नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, डीएसपी रेडियो के लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज चालू की है यूट्यूब पे, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पहले दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेस। डीएसपी रेडियो का भी कोर्स चल रहा है, जो कि भारी भरकम छूट पे चल रहा है। जी हाँ, अभी डीएसपी रेडियो के कोर्स में 2500 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, जिसमें एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो अभी जाके आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9806883688 पे, और अभी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको कोई डाउट लगता है रिगार्डिंग कोर्स या फिर कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू। चलो, नेक्स्ट है मैच द कॉलम। हाँ, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी है। सुपर बफर, ड्राइवर, लॉजिक गेट, हाई स्पीड ऑपरेशन। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि कौन सी टेक्नोलॉजी कौन सी है। चलो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। सबसे तेज हाई स्पीड की बात करूं तो भैया हाई स्पीड होता है ईसीएल, नो डाउट। हाई स्पीड है ईसीएल, डी का हो जाएगा 4। ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। चलो और देखो, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट किसके बनते हैं? लॉजिक गेट जनरली आपके किसके बनते हैं? एनमॉस। लॉजिक गेट मैंने आपको बताए थे। एंड गेट हो गया, बाकी चीजें हो गई, तो ये बनते हैं एनमॉस के, है ना। ये बनते हैं एनमॉस टेक्नोलॉजी के, है ना, जिसमें आपका प्रोपोगेशन क्या होता है, प्रोपोगेशन डिले लो होता है, मोबिलिटी हाई होती है। पीमॉस मैंने बताया था, पीमॉस क्यों नहीं बनाते, क्योंकि उसमें प्रोपोगेशन, तो आपका जो मोबिलिटी होती है वो थोड़ी सी लो होती है ना। इसलिए हम किसको प्रेफर करते हैं? एनमॉस को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू क्या? एज कंपेयर टू पीमॉस, है ना, क्योंकि इसका पावर प्रोपोगेशन डिले भी लो होता है। एनमॉस का 250 नैनो सेकेंड होता है। एनमॉस का प्रोपोगेशन डिले 250 नैनो सेकेंड होता है, जबकि आपका पीमॉस का प्रोपोगेशन उससे ज्यादा होता है, 300 नैनो सेकेंड, है ना। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो लॉजिक गेट सी का हो जाएगा क्या? 3। सी का हो जाएगा 3। तो आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, है ना। सुपर बफर सीमॉस टेक्नोलॉजी, है ना, ड्राइवर बाय सीमॉस टेक्नोलॉजी के होते हैं, ठीक है। और बफर मैंने आपको बताया था, ट्रांसमिशन गेट भी मैंने आपको बना के दिखाए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओपन कलेक्टर आउटपुट ऑफ 2 इनपुट NAND gate are connected to common pull-up register. If the input of gate A, B and C, D, what is the output of the sequence? अब आपको देखो यहाँ पर दे दिया है, वायर की बात हो रही है। तो इनपुट NAND गेट कनेक्टेड विद पुल अप रजिस्टर। ये आपके क्या है? NAND गेट हो गए दो। ये आपका ए बी, या आपका सी डी, है ना, ए बी सी डी। अब ये कनेक्ट है किससे? ये एक इस तरह से वायर नेटवर्क से कनेक्ट है। अब इसका बोल रहा है वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर। तो ये वायर नेटवर्क मैंने बताया था किसकी तरह वर्क करता है? एंड की तरह वर्क करता है बेसिकली आपका, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? ए बी बार प्लस, सॉरी, ए बी बार इंटू सी डी बार, ए बी बार इंटू सी डी बार, है ना, ये हो जाएगा। और फाइनल आंसर भी यही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है लॉजिक गेट एंड ऑपरेशन। चलो देखो, आपको लॉजिक गेट दे रखे हैं, अब इनमें प्रॉब्लम क्या होती है क्या नहीं होती वो आपको बताना है। चलिए जल्दी से देखिए, इसमें से कोई मैच कर रहा है क्या सीक्वेंस? इनमें से कोई सीक्वेंस मैच कर रहा है क्या? चलो एक और इसमें ऑप्शन दोस्तों देख लेना, रॉन्ग तो नहीं है एक बार। हाँ, टीटीएल की बात करें, टीटीएल टोटम पोल आउटपुट होता है ना। टीटीएल का होता है टोटम पोल आउटपुट। तो भैया ए का हो जाएगा 5, ए का 5 हो जाएगा, तो ये तो रॉन्ग है, ऑप्शन रॉन्ग है यहाँ पर, है ना।
ऑप्शन यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है। मैंने आपको बताया था ना, टीटीएल जो होता है, स्टैंडर्ड टीटीएल होता है, उसमें आपका टोटम पोल होता है। टोटम पोल के एडवांटेज बताए थे, प्रोपोगेशन डिले कम होता है, स्पीड ऑपरेशन ज्यादा होता है, पावर डिसिपेशन लेस होता है, फैन आउट क्या होता है, ज्यादा होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो ए का तो हो जाएगा ए बी सी डी, ए का हो गया 5, है ना, टोटम पोल। फिर आता है ईसीएल। ईसीएल क्या होता है, ईसीएल क्या होता है भाई साहब, जल्दी बताओ। ईसीएल क्या होता है, ईसीएल होता है नॉर और आउटपुट। ईसीएल होता है नॉर और आउटपुट, ये भी मैंने बताया था। ईसीएल का जो आउटपुट होता है नॉर और आउटपुट होता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्योंकि इसका आपने देखा था, जो आउटपुट मिलता है ईसीएल का क्या मिलता है, वो मिलता है ए प्लस बी का बार, ये मिलता है, और नॉर्मल में कॉम्प्लीमेंट होता है ए प्लस बी, तो नॉर और आपका आउटपुट मिलता है, ये आपका बेसिक और ये आपका स्टैंडर्ड का आउटपुट होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाया था ईसीएल का, है ना, 2 ट्रांजिस्टर लगा के। उसके बाद जब आप इसको आईसी वाला ट्रांजिस्टर में आपको दिखाया था, जिसमें डिफरेंशियल एम्पलीफायर और कॉमन कलेक्टर स्टेज होती है, तो उसका आउटपुट ये होता है। बेसिकली ये किसका है, नॉर का है, और ये किसका है, और का है। तो भैया ईसीएल का होता है नॉर, ये हो जाएगा 4। एसटीएल की बात कर रहे हैं, एसटीएल का क्या होगा, जल्दी से देखो यहाँ पर। एसटीएल का क्या होता है, जल्दी से देखो। हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक एसटीएल होता है बेसिकली। अब एसटीएल का क्या होगा, जल्दी से बता दो यहाँ पर। हाँ, एसटीएल का लॉजिकल स्विंग ज्यादा होती है, इसमें लॉजिकल स्विंग ज्यादा होती है। डिसएडवांटेज में लॉजिकल स्विंग ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था वोल्टेज स्विंग जो होती है, इसका लॉजिक 0 होता है एसटीएल का 2 वोल्ट, और लॉजिक 1 होता है कितना, लॉजिक 1 होता है 14 वोल्ट, तो 12 वोल्ट का आपका वोल्टेज स्विंग होती है। तो मोल लॉजिकल स्विंग आपको देखने को मिलेगी। ये पॉइंट अगर आप नोट्स देखेंगे, साफ साफ लिखवाया है मैंने कि भैया हाईएस्ट वोल्टेज स्विंग, है ना। तो भैया एसटीएल का हो गया 1, एसटीएल का हो गया 1। सीमॉस की बात कर रहे हैं, सीमॉस में क्या है, सीमॉस बेसिकली आपका लो पावर कंजप्शन होता है ना, 0.01 मिलीवॉट के आसपास केवल कंजप्शन होता है। तो ये हो जाएगा सीमॉस का 2, आंसर हो जाएगा 5412। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट कर लेना आप इसमें से, ठीक है, ऑप्शन रॉन्ग है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग। आपको पावर डिसिपेशन दे रखी है और उसको आपको क्या करना है, मैच करना है। चलो जल्दी से, पावर डिसिपेशन मिलीवॉट में है ना, ऑलरेडी किसमें, मिलीवॉट में दे रखी है पावर। चलो जल्दी से करो, मैच द कॉलम करो फटाक से। हाँ, जल्दी से मैच द कॉलम करो। ईसीएल की भी मैंने आपको बताई थी अभी, मॉस की भी मैंने आपको बताई है, सबकी मैंने आपको बता रखी है। जल्दी से इसको मैच द कॉलम कर लो फटाक से। चलिए, डीटीएल का कितना होता है, डीटीएल का 8 होता है। टीटीएल का कितना होता है, टीटीएल का 10 होता है। ईसीएल का कितना होता है, ईसीएल का पावर डिसिपेशन हाई है। इसी प्रकार मॉस का कितना होता है, मॉस का 4 होता है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 3 2, ए का 3 है ना, ए का 3 हो रहा है, टी बी का 2 हो रहा है, ए का 3 बी का 2। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अब यहां पर आप देखो क्या दे रखा है, लो प्रोपोगेशन डिले। अब यहां पर बताना है किसका क्या होता है। हाँ, प्रोपोगेशन डिले लो होता है किसका, ईसीएल का। प्रोपोगेशन डिले ईसीएल का होता है, तो बी का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 1, 2 ऑप्शन कट गए आपके, बी का 1 हो गया, है ना। इसी प्रकार मॉस, सीमॉस का क्या होता है, सीमॉस का लो पावर कंजप्शन होता है, सीमॉस का 0.1 के आसपास होता है। डी का हो जाएगा 2, डी का 2 ही है, ठीक है, तो डी का 2 ही है, 2 कटेंगे नहीं, है ना। अब ए का देख लो, टीटीएल का क्या होता है, टीटीएल का क्या होता है ये आपको बताना है, टीटीएल का क्या होता है ये आपको बताना है।
चलो जल्दी से क्या हो सकता है टीटीएल का, फटाक से बता दो आंसर इसका। हाँ, टीटीएल का हो जाएगा सैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक, ये हो जाएगा टीटीएल का। ए का हो जाएगा 4, ए का 4 हो जाएगा। फैन आउट हाई होता है किसका, सीमॉस का फैन आउट हाई होता है, ठीक है, सीमॉस का फैन आउट हाई होता है। इसके अलावा सी का हो गया 3, मॉस का हो जाएगा 3, हाई पैकेजिंग डेंसिटी होती है बेसिकली मॉस की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द स्विचिंग स्पीड ऑफ ईसीएल गेट इज वेरी हाई, स्विचिंग स्पीड ईसीएल की बोल रहा है बहुत हाई होती है। बोल रहा है डिवाइस ईसीएल गेट ऑपरेट इन एक्टिव रीजन। चलो तो बिल्कुल सही है, स्विच जो आपका ईसीएल है इसकी स्विचिंग स्पीड हाई होती है, प्रोपगेशन डिले लेस होता है, और रीजन यही है कि ये किसमें ऑपरेट करता है, एक्टिव रीजन में। दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है व्हेन ट्रांजिस्टर स्विचेस आर बी यूज्ड, व्हेन ट्रांजिस्टर स्विचेस आर बी यूज्ड इन एप्लीकेशन वेयर स्पीड इज प्रीमियम, it's better to reduce the storage time. Second reason है it is comparatively easy to reduce storage time rather than rise time and fall time of transistor switch. अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ट्रू होगा। अब मैंने आपको बताया था स्टोरेज टाइम क्या होता है, स्टोरेज टाइम में आपको बता दूं जो आपका ट्रांजिस्टर होता है स्टोरेज टाइम में वो कौन से मोड में होता है, तो याद रखिएगा स्टोरेज टाइम में आपका ट्रांजिस्टर हमेशा सैचुरेशन मोड में होता है, सैचुरेशन मोड में होता है, ये याद रखिएगा, है ना। क्वेश्चन क्या है, व्हेन ट्रांजिस्टर स्विच आर यूज्ड इन एप्लीकेशन स्पीड इज प्रीमियम इज बेटर टू रिड्यूस स्टोरेज टाइम। स्टोरेज टाइम को क्या बोल रहा है, रिड्यूस करने को। फिर बोल रहा है इट कंपेरेटिवली इजी टू रिड्यूस स्टोरेज टाइम रेदर देन द राइज टाइम एंड फॉल टाइम ऑफ ट्रांजिस्टर स्विच। बिल्कुल यहाँ पर आपके दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। और स्टोरेज टाइम क्या होता है, बेसिकली आपका उस टाइम पे आपका सैचुरेशन मोड पे रहता है, तो एकदम हाई और लो नहीं होता है ना, जैसे इसमें बोला जा रहा है राइज एंड फॉल ट्रांजिस्टर की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी आपको मैच द फॉलोइंग है ना। ए एसटीएल का हाई नॉइस इम्यूनिटी बोल रहा है, और चौथा ऑप्शन लो प्रोडक्ट पावर डिले बोल रहा है एसटीएल। तो एसटीएल में मैंने आपको एडवांटेज में भी काफी चीजें बताई थी, है ना। इसका हाई नॉइस इम्यूनिटी होती है, 4 to 5 वोल्ट इसका क्या होता है, नॉइस मार्जिन होता है, 4 to 5 वोल्ट नॉइस मार्जिन होता है। इंडस्ट्रीज यूज में आपका एसटीएल यूज होता है, तो इसकी हो जाएगा ए का 3, ए का 3, 2 ऑप्शन कट गए। इसी प्रकार बी सीमॉस का 2 बोल रहा है हाई फैन आउट, और 1 बोल रहा है 2 बोल रहा है हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, इसका हो जाएगा हाई फैन आउट, है ना, हाई फैन आउट होता है। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 18 का आंसर हो जाएगा ए। चेक कर लो, ए होगा। सीमॉस का फैन आउट ये होगा कि सी होगा, सॉरी ए नहीं होगा, हाई फैन आउट होता है ना, हाई फैन आउट, तो ए का हो गया 3 और ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ए का 3 और बी का 1, तो सी ऑप्शन होगा, है ना, हाई फैन आउट होता है। और आई स्क्वायर एल की बात करें तो लो पावर प्रोडक्ट होता है, ईसीएल की बात करूं तो हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन होता है क्योंकि प्रोपगेशन डिले लो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड पावर प्रोडक्ट इज ए इंपॉर्टेंट पैरामीटर कंपेयरिंग वेरियस टीटीएल सीरीज। स्पीड पावर प्रोडक्ट फिगर ऑफ मेरिट की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, फिगर ऑफ मेरिट की बात हो रही है टीटीएल फैमिली में। फिगर ऑफ मेरिट अगर मैं टीटीएल की बात करूं कितना होता है, 100 पिको जूल होता है, 100 पिको जूल होता है आपका टीटीएल का। फिर बोल रहा है लो वैल्यू ऑफ स्पीड पावर प्रोडक्ट इंडिकेट द प्रोपगेशन डिले कैन बी अचीव विदाउट एक्सेसिव पावर डिसिपेशन एंड वाइस वर्सा। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, स्पीड पावर प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर कंपेयरिंग वेरियस टीटीएल सीरीज, बिल्कुल
फिगर ऑफ मेरिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है द लो वैल्यू ऑफ स्पीड पावर प्रोडक्ट इंडिकेट प्रोपोगेशन डिले कैन बी अचीव विदाउट एक्सेसिव पावर डिसिपेशन, बिल्कुल सही है। दोनों ही यहाँ पर क्या है, ट्रू है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, टीपीडी इनटू पावर डिसिपेशन, टीपीटी इनटू पावर डिसिपेशन, ये आपका फिगर ऑफ मेरिट है ना, ये आपका फिगर ऑफ मेरिट है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दे रखा है द सर्किट गिवन बेलो बोथ ट्रांजिस्टर हैव सेम वीटी और व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल आउटपुट वोल्टेज इफ V in कैन रेंज फ्रॉम 0 टू VDT। अब बोल रहा है आउटपुट वोल्टेज कितना होगा इसका, चलो जल्दी बता दो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बता दो। ये मैंने आपको लिखवाया था, अगर आपको ध्यान हो, VDD मैंने आपको लिखवाया था, ये क्या होता है, क्या होता है, V आउट मैंने लिखवाया था, V आउट होता है VDD माइनस ऑफ VT, ये मैंने आपको लिखवाया था, अगर आपको ध्यान हो तो, है ना। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको लिखवाया था, नोट्स आप पलटा के देखिएगा, है ना, ये मैंने आपको अच्छे से लिखवाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।